सरकारी जमीन है किसका? सरकार अपना बाप के पास से लेकर आया है? नहीं ना। ये जमीन है किसका? सरकार तो अपना बाप के पास से नहीं लेकर आया है। बुलडोजर यहाँ नहीं चलेगा। हाँ, जिनके घर पे बुलडोजर चल रहा है वो का क्रिमिनल्स हैं, वो का रेफियस हैं, जो बलात्कारी है, उस सारे आम घूम रहा है, उसका घर पे जो बिल्डिंग है उस पे बुलडोजर आपका क्यों नहीं चलता है? ये लोग दलित विरोधी पार्टी है, दलित विरोधी है वो शुरू से ही बीजेपी। अगर वोट लेने के समय ये गरीब जनता अवैध नहीं थे, आप वोट ले लिए उसके बाद ये अवैध हो गया। जो हमारे गृह मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी जी, इनका काम क्या था? उनका काम था पहले कानून व्यवस्था को सही करना। आए दिन रेप बलात्कार हो रहा है तो ये सब इनको नहीं दिखाई दे रहा है। अब बेरोजगारी है वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये जो है नया मॉडल बुलडोजर वाला ला दी है। और बिहार के अंदर अलग अलग जिलों में बड़े स्तर पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू है। इस वक्त हम हैं नालंदा जिला में। नालंदा जिला का ये रोही प्रखंड है और शिवनंदन नगर गांव है। शिवनंदन नगर गांव में कई घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है और लगभग 150 घरों पर बुलडोजर का नोटिस दिया जा चुका है। यानी इस पूरे गांव में जो 150-200 घर है, सभी घर पर बुलडोजर की नोटिस दिया जा चुका है। आप मेरे पीछे दिखा दीजिए, बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर लगभग पूरी हो चुकी है। घरों को जमींदोज कर दिया गया है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं रिया कुमारी, उनसे बातचीत करेंगे। ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखती हैं, सामाजिक मुद्दों पर एक्टिव रहती हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को, और भी कितने घरों पर यहाँ बुलडोजर चलने वाले हैं, क्या कुछ होगा, वो सारी चीजें इनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई? नीतीश कुमार का यह गृह जिला है, अलग अलग जिलों में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहली बात कि इनको सरकार में आते ही सबसे पहले इनको और कोई काम नहीं दिखाई दिया, बस गरीब लोग ही इनको दिखाई दिए हैं। वो क्या नाम है उनका, नीतीश कुमार जी, वो तो अपना जिला को ही सबसे पहले उजरवा दिए। सबसे पहले उनको अपना जिला ही दिखा उजाड़ने के लिए। और वैसे तो पूरा बिहार में बुलडोजर चल रहा है। अभी देख रहे हैं कि पूरे बिहार में तहलका मचा हुआ है। कैसे इन लोग बदतमीजी कर कर महिलाओं को बाल पकड़ पकड़ कर घर से बाहर निकाल रहे हैं, उनकी जो प्रशासन है। और दूसरी बात कि जो हमारे गृह मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी जी, इनका काम क्या था? उनका काम था पहले कानून व्यवस्था को सही करना, और भी काफी सारी कामें हैं महिला सुरक्षा को लेकर। आए दिन रेप बलात्कार हो रहा है तो ये सब इनको नहीं दिखाई दे रहा है। अब बेरोजगारी है वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये जो है नया मॉडल बुलडोजर वाला ला दी है। और ये बुलडोजर यहाँ नहीं चलेगा। अभी हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से उनको समझा रहे हैं, समझ जाए। अभी हम लोग इनकम टैक्स पे भी धरना दिए थे, जो कि सरकार को जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं कि भाई सुधर जाओ, नहीं तो ये बुलडोजर हम लोग उखाड़ कर फेंक देंगे। फिर जो भी करना होगा करते रहिएगा। अभी इसके बाद हम लोग जहाँ भी बुलडोजर चल रही है, हम लोग पहले लीगल रूप से उनको आवेदन देंगे कि भाई ये सब चीज़ों को रोक दीजिए। उसके बाद जो है जिनका घर टूटा है, जिनके पास कुछ है ही नहीं, तो उनको भाई मुआवजा दीजिए। इनको जो सरकारी ज़मीन, गरीब लोग कहाँ रहेगा पहले ये बताइए? जो गरीब है उनके पास अपना ज़मीन है ही नहीं, तो सरकारी ज़मीन पे ना रहेगा? सरकारी ज़मीन है किसका? सरकार अपना बाप के पास से लेकर आया है? नहीं ना। ये जमीन है किसका? सरकार तो अपना बाप के पास से नहीं लेकर आया है। और रही बात गरीब की, तो गरीब जहाँ रह रहे हैं 40 वर्षों से 50 वर्षों से, वो वहीं रहेगा। हालांकि आप तोड़ दीजिए, लेकिन उसी जगह पे इनको कहीं अच्छा जगह पे घर बना कर दीजिए। पहले बसाइए फिर हटाइए, अगर वोट लेने के समय ये गरीब जनता अवैध नहीं थे, आप वोट ले लिए उसके बाद ये अवैध हो गया। मतलब अभी चुनाव खत्म हुआ है। अभी चुनाव खत्म हुआ है। सोचिए कि वोट लेने से पहले इनको क्या कहा गया था? महिलाओं को फुसला लिया गया 10,000 रुपया देकर। और महिलाएं, सही बात है, महिला जो है वो 10,000 रुपया, ये एक बार भी नहीं बोली कि हम फ्री का 10,000 रुपया नहीं लेंगे, हमको 10,000 का रोजगार दीजिए। महिलाएं जो हैं 10,000 रुपया में वो वोट की हैं, इस बात को हम मानते हैं। इनको जो है सही गलत का, सही बात है भाई, जिनको अभी रोजगार नहीं मिल रहा है उनको अगर 10,000 रुपया मिलेगा तो कोई भी वही वोट करेगी। तो महिलाओं का गलती नहीं है, वो गलती है इन लोगों का फुसलाने का, जो आचार संहिता में भी उन लोगों को 10,000 रुपया दे दिया। और अभी जो है वोट खरीदने के बाद ये उन्हीं गरीब को अभी अवैध बता रहे हैं। चुनाव से पहले वो अवैध नहीं थी और अब अवैध हो गई। तो ये जनता को जागने की जरूरत है कि जो गरीब लोग
जो गरीब रहती है, जमीनी स्तर पे काम करती है, वो लोग चुनाव लड़ेगी ना, तो यही जनता, यही दलित इनके पीछे भी नहीं घूमेंगे। ये लोग घूमेंगे किनके पीछे? जो बड़ा चेहरा रहेगा उनके पीछे, जो पैसा खर्च करेंगे उनके पीछे। लेकिन जो लोग सही मायने में समाज के लिए काम करना चाहते हैं, वैसे लोग को जनता नहीं पहचान पाती है। तो देख, सोशल मीडिया पे आप देखे होंगे कई तरीके की वीडियो वायरल हो रही है। एक वीडियो ये भी वायरल हो रही है कि हमने बीजेपी को वोट दिया, भर भर के वोट दिया, हमको नहीं पता था कि बीजेपी दोबारा से सत्ता में लौटेगी तो सबसे पहले हम ही लोग को घर से बाहर निकालेगी। नहीं, उन लोगों को पता था, उनके बाद भी ये लोग वोट दिए। किनको पता नहीं था? सबसे पहली बात, ये लोग दलित विरोधी पार्टी है, दलित विरोधी है वो शुरू से ही बीजेपी। और इन लोगों को बताइए, हिंदू राष्ट्र की बात ये लोग जब करते हैं, महिलाओं के साथ, मतलब जो दलित महिला है वो हिंदू नहीं है। जो दलित महिला है वो क्या है? उनके साथ आए दिन रेप बलात्कार हो रही, इनकी सरकार घर में जा कर, अब तो महिलाएं अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। तो फिर ये लोगों को पता था, इतना ये लोग न्यूज में देख रहे हैं, आए दिन मिनट मिनट पे दलितों के साथ बलात्कार, हत्या आम बात हो गई है। नवादा में देखिए ना, चुनाव जीतने, ये गृह मंत्री बनने के बाद इनका 2 महिलाओं के घर में नवादा जिले में घुसकर और इनकी मां को मार दिया गया। एक बच्ची है जो पीएमसीएच में भर्ती है, उस मुद्दा को लाइट में अभी तक कोई नहीं लाया है। तो सोचिए कि ये लोग दलित नहीं है। तो इन लोगों को ये सब महिला सुरक्षा पे काम वाम कुछ नहीं दिख रहा है। बस इन लोगों को दलितों का वोट ठग लेता है, उसके बाद दलितों को लात मार देता है, और ये दलित समझने को तैयार ही नहीं है। कई लोग तो प्रमोट भी करते हैं ना, एक तरफ बुलडोजर मामा कह रहे थे, एक तरफ बुलडोजर बाबा कह रहे थे। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में जब बुलडोजर चल रहा था मध्य प्रदेश में, तो बुलडोजर मामा के नाम से जाने गए, उसके बाद बुलडोजर बाबा के नाम से जाने गए। चुनावी रैलियां में बुलडोजर पहुंचा, एक सांकेतिक तौर पर से ये भी कहा जा रहा था कि चलो ठीक है, अच्छा है, टाइट कर रहे हैं बुलडोजर लगा करके। टाइट कर रहे हैं तो टाइट कर रहे हैं, तो कौन? जिनके घर पे बुलडोजर चल रहा है वो का क्रिमिनल्स हैं, वो का रेफियस हैं, जो बलात्कारी है, उस सारे आम घूम रहा है, उसका घर पे जो बिल्डिंग है उस पे बुलडोजर आपका क्यों नहीं चलता है? जबकि जान रहे हैं कि बलात्कारी है, जान रहे हैं कि बड़ा क्रिमिनल्स है, माफिया है, आसमाइकर है। ये लोग क्या थे भाई? ये लोग हैं क्या जो इनके ऊपर आप बुलडोजर चला रहे हैं? अब तो एक महिला की भी वीडियो वायरल हुई, आपने देखा होगा, बेगूसराय की बताई जा रही है, जिसपे एक पुलिस वाले डंडे मारते हैं, धक्के मार के गिरा देते हैं। पूरा वीडियो देख रहे हैं हम, वही तो हम आपको बता रहे हैं कि जनता को जागना होगा, वो उनका काम है, वो तो अब सरकार में। अब क्या कीजिएगा? हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। ये रोड पर जाकर हाई हाई करेंगे, मान लीजिए कि हम लोग धरना देंगे, जो मुआवजा होगा उसका हम लोग आवेदन देंगे, वो भी सरकार में, उसका मर्जी रहेगा तो करेगा, मन नहीं रहेगा तो नहीं पास करेगा। उस सरकार में हम ही ना लाए हैं, वोट हम ही ना दिए हैं, वोट हम देकर उसको सरकार में लाया है ना, कि लो 5 साल तक के लिए अब हमको यूज करो। अब 5 साल तक के लिए उनको जो करना होगा, हम लोगों के साथ अत्याचार करेगा, हम लोग ज्यादा करेंगे, लाठीचार्ज होगा। पहले कुछ लोग इस वजह से भी खुशी मनाते थे कि उनको लगता था कि एक ही समाज के ऊपर, एक ही धर्म के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, मतलब इसको धार्मिक रंग भी दिया जा रहा है। तो देखिए, ये बुलडोजर यहाँ नहीं चलेगा, ये सब राज्यों से अलग है, ये बिहार राज्य। यहाँ पे मतलब जितना है ना लोग, बुलडोजर को उखाड़ कर फेंकने का काम कर देंगे। बुलडोजर से पासवान समाज डरने वाला नहीं है। अगर ये बुलडोजर ऐसा नहीं है कि बस पासवाने पे चल रहा है, अति पिछड़ा जो गरीब है उनके ऊपर, सभी के ऊपर चल रहा है। तो जब सब गरीब एक हो जाएंगे ना, तो बुलडोजर को ऐसा ही उखाड़ के फेंक देंगे बहुत दूर की, दोबारा वो नहीं करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।